अपने को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा कल तुम्हारे मध्य अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। रोमियों को पत्री अध्याय 6 उसके 11 में हमारा बुलाहट पवित्रता के लिए है। प्रभु हमको बुलाता है, पाप से आज़ादी करता है और यीशु मसीह का दास बन जाता है, फिर पवित्र करता है। पवित्रता के बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करता है। यही है हमारा प्रोसेसिंग। और दूसरा वचन में हमने पढ़ा था पहले पत्रोस में कि हमारा कॉलिंग, हमारा बुलाहट पवित्रता के लिए। चर्च आकर के कुछ आशीष लेके वापस जाना हमारा बुलाहट नहीं है। परमेश्वर हमको इसलिए बुलाया है, जैसे वो पवित्र हैं वैसे हम पवित्र बनने के लिए, और उसके लिए पवित्र बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। तो परमेश्वर क्यों हमको पवित्र बनने के लिए बोलता है? इसलिए बोलता है, प्रभु उसका भी जवाब वहाँ पर दिया है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जैसा पिता है वैसा बेटा रहना जरूरी है। ऐसे बोलता है कि बाप का नाम खराब नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु ने बोलता बाप पवित्र है मैं, तो तू अपने बच्चे भी पवित्र रहना, नहीं तो मेरा नाम का खराब हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर बोलता है हमको यीशु मसीह का लहू से स्वतंत्र करता है, यीशु मसीह का क्रूस से हमें छुड़ाता है, परंतु वो स्वतंत्रता इसीलिए है पवित्र बनने के लिए स्वतंत्रता दिया है। कई लोग गवाही देते हैं हमको प्रभु ने पाप से छुड़ाया है, लेकिन छुड़ाना पहले काम होता है, लेकिन उसके बाद पवित्र बनने के लिए आपको बुलाया है। गड्ढे से तो उबारता है यीशु का लहू, और यीशु का क्रूस हमको गड्ढे से उबारता है, उसके बाद में सफाई शुरू करेगा। सफाई। हालेलुया। इस सफाई के लिए जिसका मन करता है वही राज्य करेगा। इस सफाई के लिए जिसने नकरा करेगा, जिसने इनकार करेगा, वो राज्य नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार पाना आसान बात है, प्रभु के साथ में चलना मुश्किल बात है। हालेलुया। क्योंकि उस उद्धार के लिए आपने कुछ दिया नहीं है, यीशु ने दिया। पवित्रता के लिए आपको देना पड़ेगा, यीशु नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए लोग पसंद नहीं करता है पवित्र बनने के लिए। पवित्र बनने के लिए गाली बंद करो, माँ को गाली नहीं दो, भाई का गर्दन नहीं पकड़ो, घूस मत लो, ना दे दो ना ले लो, और शराब मत पीरो, गुटखा नहीं खाओ, ये करो नहीं, वो नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। प्रभु का नाम को पवित्र रखो, प्रभु का सभा में जाओ और प्रार्थना करो और आराधना करो, वचन के साथ में चलो। ये डिफिकल्ट है। हालेलुया। इसलिए 2-3 काम विशेष करके पवित्रता के साथ में जुड़ा हुआ है। एक, प्रभु का पवित्रता में हमें बने रहना है। दूसरा, पवित्रता में बढ़ना है। हालेलुया। कभी नहीं सोचना है प्रभु के पास आने के बाद प्रभु ने बचा दिया इसलिए हम पवित्र रहेगा। नो, प्रभु आपको बचाने से आप पवित्र नहीं रहता है। प्रभु बचाने के बाद आप पवित्र बनने का आपका मन में इच्छा है, तभी आप पवित्र रहेंगे। हालेलुया। प्रभु बचाने के बाद आपको पवित्रता में चलने के लिए बोलेगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। चर्च जाने से नहीं, यीशु के पीछे चलने से। हालेलुया। इसलिए मेरे पीछे जो चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। चर्च जाते हुए कितना लोग अंधकार में हैं आप जानता है, लेकिन यीशु के पीछे चलने से अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। तो उसका मतलब चर्च नहीं चाहिए? यस, चर्च चाहिए। वो चर्च आपके लिए प्लेटफॉर्म है परमेश्वर से मिलने के लिए, करने के लिए, शक्ति पाने के लिए, सब ठीक है, लेकिन प्रभु नहीं है चर्च टेम्पररी सेटअप है, नॉट परमानेंट सेटअप। परमानेंट सेटअप स्वर्ग होता है। हालेलुया। फिर से मैं बोलूँगा, कोई चर्च परमानेंट सेटअप नहीं है, टेम्पररी सेटअप है। परमानेंट सेटअप परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। आपको कौन सा होटल से खाना खाना आप डिसाइड करना। इसलिए कोई भी चर्च में आप शामिल हो सकता है जिसमें आपको आत्मिक उन्नति मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फलाना चर्च में रहने से ही स्वर्ग मिले हैं, ऐसे कभी बाइबल में नहीं लिखा है। स्वर्ग में कोई चर्च का नाम नहीं है। स्वर्ग में केवल यीशु मसीह का नाम है, कोई चर्च का नाम नहीं है, कोई संस्था का नाम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। वहाँ पर केवल यीशु 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 का लहू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जब प्रभु के पास आने के समय में हमें कई ऐसे बातों से छुटकारा लेने का जरूरत है। जैसे आप अभी गवाही सुन रहा था, मुझे भावनात्मक
ब्लॉक से प्रभु ने छुड़ा रहा है इन दिनों से। तो इस तरह का कई ऐसे बात हैं जो हमारे अंदर में जो होता है, हमारे अंदर में जो होता है। पिछले दिनों में हमने देखा कोलोसियों के पत्री के द्वारा कि रीति रिवाजों से परमेश्वर हमें छुड़ाया है। पिछले दिनों में किसी ने हमको बोला आपका क्रिसमस प्रोग्राम कब है? हमने बोला कि मेरा कोई क्रिसमस प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हर दिन क्रिसमस है। हालेलुया। इसलिए उन रीति रिवाजों से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। यीशु मसीह का वचन को पालन करने से आपको शांति मिलता है। तो आज हम इन बातों से अलग होने के समय, मैं विश्वास करता हूं आज का डेट जो है, यीशु मसीह आने के बाद 2014 साल 11 महीना और 28 दिन पूरा हो गया है। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन का तैयारी हो रहा है। तो यीशु मसीह ने बोल के गया कि मैं दूसरा बार आने वाला हूं बादलों में। तो वो तैयारी दुनिया में हो रहा है। इस तैयारी के समय दुनिया लगभग यीशु का दूसरा आगमन के लिए तैयार होते जा रहा है। जाति जाति से लड़ेगा, राज्य राज्य से लड़ेगा, युद्ध होगा, अफवाहें होगा, झूठे भविष्यवक्ताएं निकलेंगे, भूकंप होगा, महामारियां होंगे, अकाल होंगे, और इस तरह का महाविपत्ति उन दिनों में होगा जो यीशु आने का समय निकट है। दुनिया में क्लेश होगा और महाक्लेश होगा। आज का टीवी न्यूज़ या फिर अखबार में आप देखिए, न्यूज़ चैनल में केवल डिजास्टर और दिमाग में टेंशन देने वाला न्यूज़ होता है। उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास वही न्यूज़ आता है इसलिए वो दिखाता है। मर्डर, रेप, डकैती, चोरी, खून और बाकी जितना जो है आप देख रहा है। और कारण क्या है? देश विपत्ति की ओर जा रहा है। कब देशों के बीच में युद्ध आरंभ होगा कोई नहीं जानता है। अचानक फूट किसी भी राष्ट्र में हो सकता है। कोई दूसरे को बातों को सहने के लिए तैयार नहीं है। सबके पास बड़े बड़े साधन हैं जो दूसरे देशों को नाश करने के लिए। मनुष्य का क्रोध उतना ही बढ़ गया है। क्रोध और गुस्सा के कारण दुनिया कभी भी कुछ भी कर देगी। हालेलुया। इसलिए उसके लिए हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, अपने आप को पवित्र करना है। दिस इज योर कॉलिंग। जैसे वचन में लिखा हुआ है, इज़कियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 वर्स 23, जस्ट पढ़िएगा। मैं अपने महान नाम को पवित्र सिद्ध करूंगा जो जाति जाति के मध्य अपवित्र किया गया है, और जिसे तुमने उनके मध्य अपवित्र किया है, जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे मध्य अपने पवित्र नाम को सिद्ध करूंगा, तब जाति जाति जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। एक झटके से सारा वचन का रेवलेशन शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इन दिनों में ये वचन आपके जीवन में ग्रेजुअली प्रकट होगा कि ये आपका बुलाहट है। ये ग्रेजुअली आपके दिल में प्रकट पवित्र आत्मा करेगा, क्योंकि इस समय में, हालेलुया, समय सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पूरा दुनिया में अच्छा समय के अनुसार चल रहा है। कलीसिया के लिए एक समय है। बाइबल में लिखा हुआ है, रोने का एक समय, हंसने का एक समय, बोने का एक समय, काटने का एक समय। तो इस हर बातों के लिए एक समय होता है। बोलता है तो काटता है, रोता है तो हंसता है, दिन है तो रात है, तो समय होता है। आज कलीसिया का समय वो समय है कि कलीसिया अपने आप को पवित्र करे। पिछले दिनों का पवित्रता नहीं, एक मास्टर पवित्रीकरण आज दुनिया में होना है, होगा।
ग्रेजुअली दृढ़ पकड़ेगा, लेकिन वो पकड़ेगा। ये पवित्रीकरण के द्वारा परमेश्वर का राज परमेश्वर खड़ा करेंगे। उसके लिए मुझे और आपको बुलाया है। उस समय आप अगल बगल में देखेगा और बोलेगा मेरा आसपास में कोई नहीं है, मेरा अगल बगल वाला कुर्सी खाली है, कैसे होगा, हमसे अकेला होगा क्या, हमारा कुर्सी सब खाली है। यस, ये सारे भीड़ में से अकेले आपको बुलाया प्रभु। हालेलुया। भला यही होता है कि खाली ही रहे कुर्सी, कोई अपवित्र बैठे ना, कोई ऐसा नामक मसीह या ईसाई इस पर ना बैठे जिसने गुटखा खाता है और बाइबल भी पढ़ता है, और बाइबल पढ़ता माँ को गाली भी बकता है, और कभी कभी ओकेशनली शराब पीता है, हमेशा नहीं। हालेलुया। और सर्टिफिकेट कमाने के लिए नीचे से पैसा दे करके सर्टिफिकेट लेता है और कुर्सी को हासिल करता है, घूस देता है और लेता है। शॉर्टकट मार्ग में चलाने वाला ईसाई। ऐसे व्यक्ति आपका बगल में बैठना आपको अच्छा लगेगा क्या? उसका खुशबू आपके जीवन में भी आ जाएगा। हालेलुया। कि अच्छा रहे कि ऐसा भीड़ भाड़ ना हो जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है। चारे आदमी यहाँ बैठता है परंतु पूरा पवित्रता के लिए अपने जिंदगी को प्रभु को ओर चढ़ाया है, वो झुंड ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें से आशीष। प्रभु ऐसा ही झुंड को बुला रहा है कि पवित्रता के साथ में खड़े हो। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। जोनाथन ने युद्ध के लिए गया तो जोनाथन ने कहा ज्यादा लोगों से और कम लोगों से, दोनों बातों से परमेश्वर हमें जय देने वाला है। इसलिए याद रखिएगा, मैंने ये सुसमाचार आपको सुना रहा हूं, आपको स्वीकार कर सकता है और तिरस्कार भी कर सकता है, ये आपका चॉइस है। लेकिन प्रभु अपना काम को पूरा करेंगे और हम अपने बाहरी परफॉर्मेंस से, कुछ ग्लैमर से लोगों को प्रभु के पास नहीं लेके आ सकता है, सच्चाई से लेके आ सकता है, पवित्रता से। लोग उसका तलाश में है संसार। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप बिजनेसमैन हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, कंपाउंडर हो, यीशु मसीह आपको पवित्र बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सब चलेगा, यीशु के साथ यदि चलाएंगे तो चल जाता है। हालेलुया। कोई बोलता है कि हमारा बिजनेस है ब्रदर, झूठ नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा। तो तू जो ऐसा बिजनेस को करता है तो पहले उस बिजनेस को बंद करो और यीशु को पीछे चलो, नया बिजनेस वो दे देगा। हो सकता है तुमसे मछली पकड़वाएगा मछली का मतलब पास्टर बना देगा, तो तुमको फिर भी छोड़ने की इच्छा नहीं है। यीशु मसीह को छोड़ देंगे परंतु बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आखान का पाप के विषय में कब बोलेगा? आखान का पाप के विषय में बोलने के लिए इंट्रोडक्शन में ही एक दिन का मैसेज चले जाता है। 3 संडे से इंट्रोडक्शन दे रहा है, तब भी आखान का पाप का अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहा है। कारण क्या है? आखान का पाप जस्ट पढ़ के जाना आसान है, जस्ट वर्णन करना आसान है, लेकिन उसका ग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है। उसका ग्राउंड बनाना है, नीचे से सफाई होगा, ग्राउंड लेवल से। ऊपर से मक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा। नीचे से क्लेंसिनेस, सोच और विचारों में, भावनाओं में, लेन देन में, ट्रांजैक्शन में, बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जब सफाई शुरू होता है, प्रभु का महिमा पहले आपका जीवन में होगा, उसके बाद आपके परिवार में होगा, उसके साथ साथ देश में भी होगा। हालेलुया। हमको तो
देश के लिए चिंता नहीं है ब्रदर, मेरा रोटी चले। ऐसा ईसाई आज तक था, मेरा रोटी चले, देश वाले बर्बाद हो कुछ भी हो। मुझे ऐसे विश्वासी को यही बोलना है, आपको गलती हुआ, आपके साथ गलती हुआ है। कारण यीशु मसीह का सोच विचार ये नहीं था आपको बुलावे और बैठा कर खिला दे और आपको बच्चे को नौकरी लगवा दे। यीशु मसीह का उद्देश्य आपके साथ यही था कि देश को आशीष करे। इसलिए मैं आपको बोल रहा, आप कुछ भी नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन प्रभु का उद्देश्य यह है कि उसके लिए रोशनी बने। उसके लिए रोशनी कब बन सकता है? हालेलुया। मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा बल्ब है, एवरेडी का टॉर्च है, 5 गो बैटरी लगाया नीचे से इतना लंबा, और उसके सामने गोल्ड वाला क्या बोलता है, बत्ती जलता तो धीमी धीमी लाइट निकल रहा है। बैटरी कितना है? 5। नया बैटरी, सब कुछ ठीक है। लाइट जब निकलता तो धीमी धीमी, बाद में पता चला उसको ऊपर में पूरा सफाई का जरूरत है। उसका शीशा जो है सामने लगाया हुआ है, पूरा डस्ट धूल पड़ा हुआ है, रोशनी मारता है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के लिए आप इस देश में रोशनी बनना है। 5 बैटरी वाला टॉर्च रखने से काम नहीं चलेगा। अपने जिंदगी को साफ करने से रोशनी बाहर निकलेगा। हालेलुया। आज तक किसी ने गवाही देता तो शक्ति नहीं है, तो पवित्र आत्मा का शक्ति से हम जब करेंगे तो शक्ति मिलेगा। 5 मिनट 15 मिनट का प्रार्थना वाला है। पिछले 2014 साल पूरा हो गया आपका। अब कब तक आप गवाही देने के लिए इस पृथ्वी में रहेगा? कोई बोलता है हमको फलाना दिन हो गया, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया। क्या जिंदगी भर यही रहेगा क्या? मरना नहीं है क्या? कोई ऐसे साल आने वाला है आखिरी दिन में नहीं रहेगा धन्यवाद के लिए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 2014 में यदि आप बाइबल पढ़ा है तो उससे ज़्यादा टाइम इस साल में पढ़ेंगे। प्रार्थना का समय बढ़ाइए, उसके लिए घर में सिचुएशन को बनाइए, नया निर्णय लीजिए। अनावश्यक बातों में समय बिताना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय निकट है। यदि आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो प्रभु आपसे लेखा लेगा। याद रखिएगा, मैं इसलिए पीछे नहीं हटता हूं कि मुझे लेखा देना पड़ेगा। मैं मरूंगा तो ऊपर जाएगा, तो यीशु ने हमसे पूछेगा, तुझको मैंने आशीष दिया है, मेरे वचन तुमको गुप्त रीति में कमरे में प्रकट किया, पवित्र आत्मा का शक्ति दिया है, बोला जाओ, और अभिषिक्त के द्वारा तुमको आशीर्वाद की आज्ञा दिया है, और तू पीछे हटेगा तो मेरा योग्य नहीं है। हल में हाथ रखने के बाद पीछे मुड़कर देखने वाला मुझे मेरा योग्य नहीं है, यीशु मसीह ने कहा है। अभी तो नौकरी का धन्यवाद, रोटी का धन्यवाद ठीक है बहन जी, लेकिन एक लेखा आपको भी देना पड़ेगा। यदि आप विश्वस्त योग्यता के साथ जिंदगी नहीं बिताएंगे। मुझे इस रियल में खुशी है आज बिहार में होने से, मुझे खुशी है, लेकिन इसलिए है कि प्रभु की इच्छा है, इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे अंग्रेजी डॉलर नहीं देता है, मैंने कोई स्कूल को नहीं बनाया, मैंने किसी बहन को साड़ी और कमीज भी नहीं दिया है, फोटो खींचा नहीं, और मैं किसी को चाय नहीं पिलाया है। जो काम हमने किया वो आज भी आपसे करवा रहा, आपके साथ कर रहा, जबरदस्ती बैठा करके खिला रहा है।
समझ गया? मुझे मालूम है सबको जाने का मन पहले से हो गया था, लेकिन मैं जबरदस्ती बैठा रहा है। मुझे मालूम है कि आप तक गया, लेकिन हम नहीं न तका है। हालेलुया। जब हम तकेंगे तो मुझे मालूम है पवित्र आत्मा बोल रहे बंद करो। एनीवे आप ये दो चल रहा है ना, हमको मालूम है काम देगा बाद में। यहाँ बैठ करके एक्सप्रेशन नहीं देंगे, लेकिन वापस जाने का समय एक्सप्रेशन शुरू होगा। हालेलुया। ये दो तो चल रहा है, मुझे मालूम है इसके अंदर कुछ हो रहा है रिकॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा। ये दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पास्टर्स ओनली, फॉर द लीडर्स ओनली, दिस इज फॉर द चर्च। एक एक विश्वासी को यीशु ने कहा, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। ये पास्टर्स को नहीं बोला, कहां बोला है? हालेलुया। सुसमाचार क्या है? यीशु मानव जातियों के लिए जीवन बलिदान किया है। जो तुमको मिला है वो दूसरों को दो। तुमको फ्री में दिया गया, तुम भी फ्री में दे दो। तो परमेश्वर हमसे सफाई को मांगता है ताकि आपका टॉर्च जले। प्रभु को मालूम है जो गाड़ी को प्रभु ने बनाया इसके अंदर क्या पावर है। आप यहां बैठा हुआ है, परंतु आपका अंदर क्या पावर है? एटम बम से भी पावरफुल है आप। ईश्वर का आत्मा आपका अंदर है, इंसान का नहीं है। परमेश्वर ने अपने आत्मा आपको दिया है, जिसने सारे जगत को बनाया है। उसका आत्मा से आपका जन्म हुआ है। तो समझिए, जैसे परमेश्वर है वैसे आप भी हैं। परमेश्वर जो कुछ करता था वो आप करेंगे इस पृथ्वी में। और उसने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसे नहीं बोला है। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए बोलिए, मैं रॉकेट से भी बड़ा हूं। बोलिए, एटम बम से भी बड़ा हूं। आज हमारा पत्नी को मेरे सामने दीजिए, उसको मार दूंगा, ऐसे नहीं। हालेलुया। बोले, फिर से बोले, मैं एटम बम से भी बड़ा हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे एटम बम है? हाथ ऐसे ऊपर कीजिए। ये जो हाथ है ना, ये ट्रैफिक पुलिस का हाथ है। हालेलुया। समझ में है? स्टॉप। सरदार जी को बोला, 16 चक्का चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला सरदार जी का, स्टॉप। सरदार जी रुक गया। यहां तो पतले दुबले 55 किलो वाला पुलिस हाथ दिखाया। यीशु के लिए आप ट्रैफिक पुलिस है। आप रोक सकता है और चला भी सकता है। दो पावर आपके हाथ में है। चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो, खूबसूरत हो, नहीं खूबसूरत हो, कोई परवाह नहीं। आपके हाथ से अब बोलेगा हो जाए तो हो जाएगा, रुक तो रुक जाएगा। हालेलुया। जोशुआ ने बोला सूरज से, रुक जाओ, सूरज रुक गया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे सिर दर्द, पीठ दर्द वाला काम नहीं चलेगा। रुक सूरज, रुक जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु को पकड़ने के लिए गांग आया। जैसे आया तो वो गिर गया था, सब गिर गया था, फ्लैट हो गया था। आपने बाइबल में पढ़ के देखा होगा। नौकरी करके खा के मरना तो सबका बुलाहट है,
लेकिन प्रभु के लिए जीना, विशेष करके इस डेट में यदि नहीं करेंगे लेखा भी है। हालेलुया। कोई बनेगा विश्वासी बनकर के अनुग्रह और आशीष मिला है, उसके बावजूद हम किसी तरह जिंदगी को आगे चलाएंगे, मुझे इतना ही ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ समझता नहीं हूँ, बहाना है वो लोगों का, बाइबल पढ़ता है, कुछ घुसता नहीं है। तो हम लोग क्या बहुत बड़ा रोड लेकर के घुसा है क्या? आप ही का तरह दिमाग मेरा भी था, आपसे बड़ा नंबर 1 का पापी था हम। हालेलुया। तो हमारा दिल में घुस सकता तो आपका दिल में नहीं घुसता। ये क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। बहाना है, प्रभु को नहीं चाहता है और प्रभु का वचन पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए बोलते कुछ समझ में नहीं आता। तुम लोगों को समझो, उसका मतलब तुमको अलग बनाया, हमको अलग बनाया। प्रार्थना कर ही नहीं पाता ब्रदर, अच्छा कर ही नहीं पाता है, और कुछ करने के लिए दिक्कत नहीं ना, और कुछ करने के लिए दिक्कत नहीं, केवल प्रार्थना के लिए दिक्कत है। क्यों नाटक करता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे मन में यदि हम डिसाइड करेंगे बहुत कुछ हो सकता है। बोले मैं चाहूँगा तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं चाहूँगा तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। मेरे आत्मा के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया।